हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अरुण जिंदल। वेलकम यू टू माय चैनल फर्स्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च क्या है और कहां से आपको रिसर्च टॉपिक मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च की नर्सिंग रिसर्च की जरूरत क्या है। अच्छा, नर्सिंग रिसर्च की जरूरत क्या है, क्यों हमें नर्सिंग में रिसर्च करने की जरूरत पड़ रही है। देखो, कोई भी डिसिप्लिन है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अगर वहां पर नॉलेज को एनहांस नहीं किया जाएगा तो वो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च का मतलब है सिस्टमेटिक इंक्वायरी, और वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि यू वांट टू इंप्रूव योर नॉलेज। अब अगर आप सोचते हो कि हमें नॉलेज एनहांस करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो प्रोफेशन, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई चेंज आ रहा है और हमारी मेडिकल प्रोफेशन तो रोज चेंज आ रहे हैं। अगर हम उस प्रोफेशन उस चेंजेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उनको इनकलकेट नहीं करेंगे, उनको हमारे प्रोफेशन में नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें रिसर्च करने की जरूरत। हर दिन डिसीज कंडीशन चेंज हो रही है, हर दिन पेशेंट चेंज हो रहा है, पेशेंट का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये तो मैं क्लिनिकल सेटिंग की बात कर रहा हूं। अगर हम कॉलेज की सेटिंग की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग की बात करें, तो पहले जैसे स्टूडेंट होते थे अब नहीं होते। अब के स्टूडेंट का एटीट्यूड अलग तरह का, पुराने स्टूडेंट का एटीट्यूड अलग तरह का। तो दैट्स व्हाट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट रिसर्च मस्ट बी ऑनगोइंग। कभी भी किसी भी प्रोफेशन में रिसर्च को बंद नहीं किया जाता। तो हमें नर्सिंग में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो पहली क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें रिसर्च करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली बात तो है कि रिसर्च करने के बाद हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ईबीपी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नर्सिंग में हमें रिसर्च करने के बाद वो चीजें मिल रही है जिससे कि हमें वो एविडेंस मिल रहे हैं कि उनसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेस्ट आउटकम दे सकते हैं पेशेंट को। इसका मतलब क्या है, इट विल हेल्प इन बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। समझ में आया? ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पॉजिटिव आउटकम, आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, आप अपने पेशेंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। तो पहली चीज तो ये हो गई बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। दूसरी, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस। मैंने जैसे पिछली क्लास में आपको समझाया था कि भाई आप कुछ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हो और उस प्रैक्टिस में आपने किसी से पूछा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। उसने कहा नहीं ऐसा ही करते हैं, मुझे पता नहीं लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। आपने कहा कि इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते, ना ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसे होता है। क्यों? आपने अपने मन में क्वेश्चन पूछा, आपने उसको रिसर्च किया और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस निकाल ली। उससे आपको पता समझ में आया कि अरे ये जो हम कर रहे थे इससे बजाय तो इस तरह से कर सकते थे, इससे हमारा टाइम बचेगा, हमारे रिसोर्सेज बचेंगे, पेशेंट को जल्दी का रिकवरी होगी। तो क्यों ना हम उस जो हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही थी उसको हटा दें, रॉन्ग प्रैक्टिस को हटा दें और नई प्रैक्टिस शुरू कर लें। तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अननोन फिनोमेना। अननोन फिनोमेना, है ना। जैसे मैंने कहा था कि आप नॉलेज एनहांस कर रहे हो, है ना। रिसर्च का मतलब क्या है कि आप चीजों को ढूंढना चाहते हो, नई नई चीजों को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो जब आप रिसर्च करते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये भी चीज की जा सकती थी, इससे भी हेल्प मिल सकती। तो उससे क्या होगा, आपको उस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिन चीजों के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो रिसर्च करने से यह भी हेल्प मिलती है। इससे और क्या हेल्प मिलती है, इससे आपकी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इंप्रूव होंगी, है ना। क्योंकि नया आउटकम आ रहा है, नई चीजें आ रही हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो इट हेल्प इन इंप्रूव प्रैक्टिसेस। Improve practices any side, in a college side, in a hospital side, anywhere else. और आउटकम जो होगा आपकी सर्विसेज का वो पॉजिटिव आउटकम होगा, अच्छा आउटकम निकल के आएगा।
जब आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो आपकी चीजें हैं जो आप कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है। तो जो आउटकम है, क्योंकि आउटकम आपको पता लग गया ना कि इस तरह का आउटकम आएगा, तो इसके बीच में जो अनडिजायर्ड चीजें, अनडिजायर्ड चीज जो है, अनडिजायर्ड आउटकम मैं इसको कहूं, उसको आप रोक सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो और उसको डिक्रीज कर सकते हो। तो बाय द हेल्प ऑफ रिसर्च दीज आर द थिंग्स विच कैन इंप्रूव योर प्रैक्टिसेस। इसलिए नर्सिंग में रिसर्च की बहुत जरूरत है। तो दिस इज टॉपिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कि कहां से और किस किस पर्पज के लिए नर्सिंग रिसर्च करनी चाहिए। आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना, और आपको कोई स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करानी है कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो मुझे लिखो कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो। और अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करो, लाइक करो और शेयर भी करते चले जाओ। थैंक यू।